व्यूअर्स, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। आज मैंने सोचा कि हम सात मात्रा पे बात करते हैं, साथ ही साथ आपको गजल भी बहुत खूबसूरत है, किसी तारफ की मोहताज नहीं, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो इसमें चंद ऐसी चीजें हैं जो आपके जरूर नोटिस में होनी चाहिए और आपके इल्म में वो काफी इजाफा करती हैं। मिसाल के तौर पे, जैसा कि हमने रिदम और सुर पे लेक्चर शुरू किया हुआ है, तो आप जानते हैं कि ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने इनको बेहतरीन सीखना है तो आप उन कलेक्शंस को सर्वे करें जो महान लोगों ने गाई, उनको कंपोज किया, उनको किस किस स्टाइल में आपके सामने रखा। लेकिन चंद दोस्त ऐसे हैं, वो उनको एंजॉय तो कर पाते हैं लेकिन उनको समझ नहीं पाते। तो हम आपको बताएंगे जी इन चीजों में वो क्या क्या इल्म की बातें छुपी हुई हैं जो एक नॉर्मल बंदा जो है उसको समझने में जरा देर लग जाती है या वो इग्नोर कर बैठता है। हम किसी को भी गलत नहीं कहते, हम सबको कहते हैं सभी बहुत अच्छे हैं। और मैं आज एक ऐसी चीज पे रोशनी डालने जा रहा हूं कि आपको बहुत ही मजा आएगा कि आपने पूरी दुनिया में ये गजल सुनी है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो हम इसका आपको अलाप बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि टेम्पो के साथ इसका उठाना कैसे है, आपने इसके बोल को शुरू कैसे करना है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपके सामने आज हम रखेंगे। व्यूअर्स, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी। ये राग कौन सा है, इसके सुर कोमल तीवर कौन कौन से लगते हैं, सबसे पहले इस बात पे हम रोशनी डालते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके तो रिदम के साथ आपको प्रॉपर समझाया जाएगा जी इसका अलाप कैसे है, जो शुरू में इसकी हमिंग है वो कैसे है, और उसके बाद फिर इसका जो तबले के साथ मेल जोल है वो क्या है। तो आए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को आखिर तक जरूर नहीं देखते तो फिर होता क्या है जी, आप बाजुकात ऐसा होता है शुरू से वीडियो को देख लेते हैं, लास्ट से देख लेते हैं, लेकिन जो आपको मैसेज वहां से मिलने वाला होता है उसको आप स्किप कर बैठते हैं। तो इस वजह से वीडियो को गौर से देखा करें और इसको समझा करें। इंशाल्लाह आपको यहां से म्यूजिक की बहुत सारी मालूमात मिलने वाली है। तो देखें जी, सबसे पहले पानी सागर ने पासा तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये काफी ठाठ है। अब इसमें जो सात मात्रा का चलन है वो कैसे एडजस्ट है, ये आप देखें जी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 1। तो हमारा 1 पे सम आ रहा है, ठीक है। अब ये सम से नहीं उठता इसका बोल। ये आप बात अपने जहन में रखिएगा कि ये बातें आपको बताएगा कोई बंदा नहीं। अगर कोई बताएगा भी तो बहुत मुश्किल से बताएगा, अगर उसका दिल मानेगा या बड़ी फराख दिली का इजहार करेगा तो ये बातें आपके सामने रखेगा, वगरना ये बातें बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वो भेद की छुपी हुई बातें हैं जो डायरेक्ट कसब कहलवाती हैं, जो डायरेक्ट इल्म कहलवाती हैं, जो डायरेक्ट एक मुहारत कहलवाती हैं। तो ये बहुत खास बातें हैं। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 1 चुपके। तो ये इसका जो बोल है ये उठता है अपने सम के बाद। अगर वैसे हम कहते हैं सम से उठाते हैं तो लफ्ज खराब हो जाता है, यानी कि वो कैसे हो जाएगा अगर हम सम से उठाएंगे। तो कुछ दोस्त करते हैं चुप के चुप, तो ये लफ्ज है चुपके, तो चुप के तो लफ्ज टूट गया। तो गजल की दुनिया में ये सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है।
क्यों? क्योंकि अगर आपका लफ्ज आपको पेश करना नहीं आता या आपको टेम्पो में एडजस्ट करना नहीं आता, गाने की सिखलाई का मतलब क्या है कि आपको यह मालूम हो कि आपको लय के साथ लफ्ज को कैसे कहना है, आपको रिदम के साथ लफ्ज कैसे पेश करना है। उसके बाद सुर का मिजाज, लफ्जों का मिजाज, फिर वो मुर्की फंदा आ जाता है या इसमें चंद रूदारियां आ जाती हैं, वो तो साथ साथ चलती हैं। लेकिन आपने जो बेसिक चीजें हैं उनको कैसे समझना है, गौर करें। जैसा कि हम अगर कहते हैं चुपके, तो ये ठीक है, चुपके। तो अगर हम कहते हैं चुपके, तो ये बिल्कुल समझ लें कि खराब हो गया ना काम। चुपके तो लफ्ज टूट गए। अब ये ऐसे नहीं है, ठीक है। हम आपको आज बताएंगे जिसका बोल जो है वो लय के साथ कैसे उठता है। ये गजल बहुत ही फेमस हुई, आज तक मेरे चाहने वाले, मेरे सीखने वाले पूरी दुनिया से हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जब डिस्कस करते हैं तो ये गजल एक वो गजल है जिसको सरे फहरिस्त रखा जाता है, और इसके बारे में जब भी जिक्र होता है तो ये बेशक एक इल्म से भरा हुआ खजाना है। ये एक गजल ऐसी है कि अगर आपने इसके साथ गा लिया, आपने इसको समझ लिया, तो काफी सारी गायकी सुधर जाती है, ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा जी, सा नी दा पा मा गा रे सा, तो ये काफी ठाठ है। इसका जो रे है वो तीवर यूज होता है। इसका रे और जो धेवत है, ये इसके दो सुर तीवर यूज होते हैं, बाकी इसके सभी सुर कोमल हैं, ठीक है। सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, तो चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, तो एक है आंसू बहाना याद है, तो ये बहाना और अंग में है आंसू बहा, तो आंसू बहा, तो ये जो बहा को मैं घुमा रहा हूं ये इसकी खूबसूरती का एक बहुत खास हिस्सा है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताऊंगा जो इसका आलाप है वो कैसे है। जैसा कि तो ये बिल्कुल सम से उठता है, सम से आपने शुरू करना है। अब आप इसे गले से भी कर सकते हैं और हारमोनियम से भी। ये जो ऊपर वाली लाइंस हैं, यानी कि अब वैसी जो रिकॉर्डिंग है उसमें तो ये पीस वायलिन से ही दिया गया, लेकिन आप गले से करेंगे तो ये ज्यादा खूबसूरत लगेगा। वो कैसे? तो ये इसका मैं आपको मुकम्मल जो डाटा है अब रिदम के साथ बताऊंगा जी। आप इसको रिदम के साथ कैसे गाएं। ये हमारे साथ 7 मात्रा रिदम लग गया है जी, तो गौर कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
कीजिएगा जी, लफ्ज है दोपहर की धूप में। अब ये सम से ही आ रहा है, यानी देखें, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए तेरा नंगे पाँव आना याद हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। अब इसमें चंद ऐसी चीजें हैं जो सुरों के साथ पेश की गई और नॉर्मली पता नहीं चलता, लेकिन आज उनसे हम पर्दा हटाएंगे। जैसा कि कंगन घुमाना याद है, तो गौर कीजिएगा, बेरुखी के साथ सुना दर्द दिल की दास्तां, बेरुखी के साथ, बेरुखी अब आप ये देखिएगा कि जो कंगन घुमाना है उसको क्या खूब पेश किया गया। बेरुखी के साथ सुनना, तो यहाँ पे चेंज है, यानी कि बेरुखी के साथ सुनना। पहला जो मैंने अंतरा कहा उसमें थोड़ा सा सुरों का फर्क रहा। मिसाल के तौर पे, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए। अब इसमें चेंज क्या है जरा आपने जज करना है, सुने। बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां,
वो चीजें, मिसाल के तौर पे जो एक नया गाने वाला बंदा है ना, जब उसको ये चीज का फर्क निकालना पड़ेगा तो वो एक बार अपसेट हो जाएगा। जैसा कि अंतरे में क्या चेंज है, बेरुखी के साथ सुना, तो ये डायरेक्ट अपने रे सा तक आ गया जंप करता हुआ मां से, ठीक है। बेरुखी के साथ सुना दर्द दिल की दास्तां। अब जरा हम दूसरे अंतरे की सुरों की डिजाइनिंग को देखते हैं। आप देखिए, दोपहर की धूप में, तो इसका उतार और था। अब जो मजे की बात है इस गजल में, सबसे जो हट के चीज है वो ये है कि इसका जो स्टार्ट है वो सम के बाद उठता है, ठीक है। सम के बाद आपने इसका बोल उठाना है और बाकी फिर मुकम्मल गजल जो है वो अपनी बीट के साथ चलती है। यानी कि जैसा कि कोई भी अंतरा है, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, यानी कि फिर आंसू बहाना याद है। आपने जो चुपके चुपके का स्टार्ट है इसकी तरतीब का ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में ये 7 मात्रा हमने आपको बहुत ही मशहूर व मारूफ गजल के बारे में बहुत छुपी हुई बातें बताई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ म्यूजिक की मालूमात हम शेयर करते रहेंगे। अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं या म्यूजिक सीखना चाहते हैं, या आप गजल की गायकी को पसंद करते हैं, हारमोनियम सीखना चाहते हैं, या इसके अलावा आप किसी किस्म का भी गाना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जरूर राब्ता कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।